किस चीज़ का रोल कर रहे हैं? हम राम का रोल कर रहे हैं। आज हमारी राम जी की बारात निकलनी थी, तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए हुए हैं हम, और हमारे जितने भी सब कलाकार हैं सब पर उनमें मुकदमे लगे हैं आधों में। तो हम ये सरकार हमें आदेश नहीं दे रही है कि बारात करने का। हाँ जी। और इसीलिए थाने आए आप? हाँ जी, वो हम सरकार से मांग करते हैं कि राम जी का मंचन होने दे, बस। क्या नाम है और ये पूरी रामलीला कमेटी यहाँ क्यों आ रखी है? मेरा नाम जितेंद्र पाल पाटी है। मैं उपाध्यक्ष सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी का। पूरी रामलीला कमेटी इसलिए आई हुई है यहाँ पर क्योंकि हमारा 16 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसको शुभारंभ करने पर हमारे 29 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें हमारे संगीतकार भी शामिल और कलाकार भी शामिल हैं। और सीता माता, राम, लक्ष्मण जैसे पात्रों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। एक रसूखदार कहूँगा, पुलिस प्राधिकरण के सदस्य हैं एक ऋषिकेश में, उनकी बहुत ही मुख्यमंत्री दरबार के लोग हैं। और देखिए, भाजपा के लोग, कई लोग झंडे उठाते हैं, उनकी वाइफ भी महिला आयोग में मेंबर है और वो भी पुलिस प्राधिकरण में मेंबर है। उनकी इतनी चलती है कि वो अपनी उस संपत्ति को हथियाने के लिए कुचक्र चलकर हम पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ताकि हम दृढ़ संकल्प से रामलीला ना करा सके और उनका अवैध कब्जा उस पर हो जाए। तो हमारी निवेदन है कि जो कार्यक्रम हमारे रोके जा रहे हैं, आज का जैसा कि बताया कि 23 तारीख का कार्यक्रम था राम बारात का, वह परमिशन ना होने के कारण हम आज परमिशन लेने आए हैं, तो हमें नहीं दी जा रही है। और इसके बाद तो चूँकि रावण दहन हम लोग करते हैं, तो रावण दहन को हम नहीं रोक सकते, इसलिए हम उसकी परमिशन लेने आए हैं। अब नहीं मिलेगी तो उस पर भी मुकदमा पुलिस प्रशासन और सरकार हम पे करवा सकती है। मुख्यमंत्री धामी जी तो हमारा पूर्ण विश्वास है, लेकिन ऐसे दरबारियों को उन्हें पहचानना होगा जो कि उनकी छबिल धुबिल करने का इसी केस में काम कर रहे हैं। हमें आप और क्या विवाद है ये रामलीला कमेटी को लेकर? सब महामंत्री सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी, मैं बताना चाहूँगा ये हमारी 1955 से रामलीला होती चली आ रही है। बीच में चाहे वो भारत चाइना युद्ध हो या कोविड के कारण 1-2 बार छोड़ के लगभग हमारी 65 पिछले वर्षों में 55वीं रामलीला है, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन एक नेता की हठ धर्मिता के कारण, एक नेता जो कि पिछले 15 वर्षों से एक स्थानीय पार्षद था, उसे इस बार जनता ने हराने का काम किया और उसे रामलीला कमेटी से भी बाहर का रास्ता दिखाया। तो वो उस बात को पचा नहीं पा रहा है और वो थोड़ा सा रसूखदार व्यक्ति है और सरकार में उसकी अच्छी पैठ बताई जाती है। वो उसका फायदा उठाते हुए आज ये स्थिति आ गई कि जो 55 साल से हमारी रामलीला चल रही है उसे रुकवाने का काम कर रहा है। हमने प्रशासन से कहा है कि आज के दिन, कल हमारा सोमवार था, अगले दिन पिछले हर बार राम भगवान की बारात निकलती थी। इस बार पहली बार हुआ कि इतिहास में 55 साल में कि भगवान राम की बारात को निकालने की परमिशन स्थानीय प्रशासन ने नहीं दिया, कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। ये बहुत गलत बात है। और भाई साहब, हमारी आज को तो इन्होंने हमारा कार्यक्रम खराब कर ही दिया। अब हमारी दूसरी डिमांड ये है कि जो हमारे पास फर्जी मुकदमे, मैं बताना चाहूँगा पिछले 1 महीने में हमारे सभी जिम्मेदार लोगों पे 5-5 मुकदमे दायर कर दिए गए। अब हमारी डिमांड ये है कि फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए और 2 तारीख को जो पूरे हिंदुस्तान में जो धूमधाम से दशहरा मनता है, हमारे ऋषिकेश में भी मनता है, उसमें हर बार हमारे ही पात्र दहन का कार्य करते हैं, उसकी हमें परमिशन, उसके लिए आज हम यहाँ पर स्वयं, क्योंकि हमारी तो यहाँ चल नहीं रही, क्योंकि एक रसूखदार व्यक्ति सरकार में बैठा है, वह उसका अपना फायदा उठाता है राजनीतिक उसका, तो हमारे को परमिशन नहीं मिल रही, हमारी बिल्कुल चल नहीं रही, वह उसका राजनीतिक लाभ उठा रहा है। अब भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे को जो 2 तारीख को है हमारा जो दशहरे का कार्यक्रम है, उसकी परमिशन लेने हम यहाँ आए। और भाई साहब, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में इस समय लगभग 350 रामलीला हो रही है और हमारी सबसे, क्योंकि हमारा बिरादरी एक ही है, हमारी उन 350 रामलीला क्लबों से पिथौरागढ़ से लेके और ऊपर जो है चाइना बॉर्डर जो हमारा ऊपर लगता है वहाँ से लेकर और नेपाल बॉर्डर तक 350 रामलीला के अध्यक्ष से हमारी बात चल रही है। उन्होंने कहा, भाई साहब, हम सब एक बिरादरी के हैं, आपको हमारी जब जरूरत हो। तो मैं बताना चाहूँगा, हमने एक अपना एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। जैसे ही हमारी 3 तारीख को रामलीला समाप्त होगी, 4 तारीख को यहाँ पर अगर प्रशासन ने हमारे को सहयोग नहीं करा, तो अगर 50-50 लोग भी अगर 350 रामलीला से आए, तो 16-17 हज़ार लोग ऋषिकेश में थाने का घेराव करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी, कोई भी व्यवस्था बिगड़ी तो शासन प्रशासन की रहेगी। पिछले 65 वर्षों से सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी रामलीला करती आई है।
लेकिन आज उसके सभी कलाकार, राम लक्ष्मण सीता चाहे रावण हो, सब इस समय थाने में खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें रामलीला करनी दी जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें न तो राम बारात निकालने की परमिशन दी है और न ही रामलीला मंचन की अनुमति दी है। तो इसलिए वो सभी लोग यहाँ थाने में एकत्र हैं और सबसे बड़ी बात कि उन सभी पर मुकदमे दर्ज हैं। तो वो मुकदमों की पैरवी करने के लिए भी थाने में आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन पर जो झूठे मुकदमे लगाए हैं उन्हें तुरंत सरकार वापस ले। प्रमोद नौटियाल, आज तक, ऋषिकेश। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर